कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मृत्यु के बाद तो हमने अज्ञात में जाना ही है, तो हम जीते जी क्यों जाएं? सारी क्रियाएं और सारा ब्रह्मांड का केंद्र जानने वाला है। वो जानने वाला आत्मा है, वही परमात्मा है। और मन बुद्धि उसकी माया है, वो जाने नहीं देगी आपको। स्टॉप एंड सी, बस यही उसका रास्ता है। अगर इसको नहीं समझे तो आपको कई जन्म लगेंगे, कई जन्म। जो विटनेस को छोड़ेगा वो इस मायाजाल में फंसेगा जी। और उसका जन्म और मृत्यु अवश्य होगी। ये उसका पेनाल्टी है, सजा है। और जीव वही भुगतान कर रहा है। स्वामी जी, स्थित प्रज्ञ स्थिति क्या होती है? मैं एक्चुअल में इस लोक से आपको परलोक भेज दूंगा। अच्छा। आप परलोक में प्रवेश कर सकते हो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मौन साधना क्या है? मूल साधना अंतर्यामी है, जो आपके एक एक मन की बात को जानता है, वो मूल साधना है। और जानने वाले को कोई नहीं जानता, सब माया में भटक रहे हैं। जानने वाला छिप जाता है, आपका मन बुद्धि हावी हो जाता है, इसी का नाम माया। जी। जानने वाला निरंतर है, फिर भी आप उसको नहीं जानते। आप जानते हो शरीर को, मन को, बुद्धि को। जानने वाला भगवान है और वो छिपा हुआ है। उसको कहते हैं साक्षी, साखी गोपाल। साखी गोपाल ही आत्मा है और वो हर एक के अंदर है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक। वो जानने वाला छिपा हुआ है, अंतर्यामी है और सब जानते रहता है वो। यही जीव के मुक्ति का साधन है कि जानने वाले को जाने। जो जानने वाले में जिएगा वो मुक्त हो जाएगा, उसको किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा एक एक क्षण सबको जान रहा है, वो जानने वाला ही है। जो जाना जाता है वो विषय है, उसी का नाम संसार है। आप शरीर को जानते हो, मन को जानते हो, बुद्धि को जानते हो, सुख दुख को जानते हो, पर जानने वाले को आप नहीं जानते। इस कारण परमात्मा से चूकते जाता है वो। उसको कहते हैं अंतर्यामी। परमात्मा क्या है? अंतर्यामी। जी। आपके मन में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ जानता है, पर उधर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों? माया। माया चारों तरफ से उसको घेरे हुए है, वो जाने नहीं देती। जब उसमें पात्रता आएगी तभी वो परमात्मा में जाएगा, नहीं तो रुक जाएगा वो। इस कारण सत्संग करना है, महात्माओं के संग करना है, ध्यान करना है और जानने वाले को जानना है। ये जिंदगी का लक्ष्य है। स्वामी जी, हम मौन साधना कैसे कर सकते हैं? जहां से मन बुद्धि शुरू होता है उसके पहले जानने वाला रहता है, और मन में जो जो होता है वो सब जानता है, पर जानने वाले की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। सब माया में भटक रहे हैं। माया और भगवान दो चीज है। तो भगवान परमात्मा है साक्षी, साक्षी गोपाल, और जितना दिखाई दे रहा है वो माया है। अब इसी में जीवात्मा फंसा हुआ है और करोड़ों जन्म लेता है वो। जब तक वो आत्मा को नहीं जानेगा, आत्मा जानते ही रहता है सबको।
इस कारण उधर ध्यान किसी का नहीं जाता। जी। मन, बुद्धि, शरीर, संसार, जन्म मृत्यु, सुख दुख सब मायाकृत है। केवल जानने वाला ही माया का केंद्र है। वो केंद्र बिंदु है जानने वाला। इसी कारण कोई उसको जानता नहीं। सारी क्रियाएं और सारा ब्रह्मांड का केंद्र जानने वाला है। वो जानने वाला आत्मा है, वही परमात्मा है। उसको जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। उसमें जीना है निरंतर। मैं बोल रहा हूं तो जानने वाला है तब बोल रहा हूं। आप सुन रहे हो तो जानने वाला है तब आप सुन रहे हो। जी। इसी कारण उधर ध्यान किसी का नहीं जाता। यही रहस्य है। स्वामी जी, साधक जब मौन साधना करता है तो बाहर से तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर विचारों का बहुत शोर होता है, तो तब साधक क्या करे? हम्म देखिए, मन कुछ भी करता रहे, कुछ भी मन में चलता रहे, जानने वाला हमेशा रहेगा। वो कभी अज्ञात नहीं होती, यानी छिपता नहीं है। जानने वाला निरंतर है, उसको भूल जाता है वो। इसके लिए कोई भी व्याख्या, कोई भी साधना कारगर नहीं है। जब तक इसका कोई गुरु नहीं मिलेगा आप जानने वाले में नहीं जा सकते, क्योंकि वो साधन का विषय नहीं है। आप जितनी भी साधना करोगे उसको भी जानता है वो जी स्वामी। अंतर्यामी है। भगवान प्रत्यक्ष मौजूद है और लोग भगवान खोज रहे हैं। वो जानने वाला ही भगवान है, उधर कोई नहीं जाता। स्वामी जी, लग रहा है कि आप अभी भी उस जानने वाले में ही हैं और आप वहीं से बोल रहे हैं, और जी हाँ। आप वही बोल रहे हैं, बार बार वही बोल रहे हैं। जी हाँ। जी। जी। ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु जानने वाला है। जानने वाला अगर न रहे तो ये दुनिया नहीं रहेगी। मैं केंद्र बिंदु को बता रहा हूं। तो स्वामी जी, अगर हम मौन रहेंगे तो हम उस जानने वाले तक पहुंच सकते हैं मौन साधना से? जान हाँ बिल्कुल। जी। जानने वाले में आप निरंतर हो, निरंतर। यही आप नहीं जानते। बिना साधना के, बिना कुछ किए जानने वाला हमेशा रहेगा, जी। करके वो भगवान है। ऐसा कोई बिरले जानता है। जितने साधक हैं वो जानने वाले को छिपा देता है। आप साधना किए और वो छिपा, आप पहचानने की कोशिश कर किए, वो छिप जाएगा। ये है जिंदगी का खेल। जानने वाले को विषय आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो भगवान है और आपके पास निरंतर है। फिर भी आप नहीं जानते कि मैं जानने वाला हूं। ये आश्चर्य है। भगवान खोज रहे हैं, मुक्ति खोज रहे हैं, लोग सब भटक रहे हैं। जानने स्वामी वाला उसके भीतर है। स्वामी जी, आप तो जानते जानने वाले को। कुछ जानता बत, हूं। कुछ बताइए उसके बारे में। इसके बारे में कुछ बताऊं? जी। जैसे हवा, हवा सब में है और सभी प्राणी हवा से जिंदा है। तो जो हवा को भी जानता है वो कैसा होगा? वो भी हर जगह होगा। वो जो जो जानता है उससे परे है वो। जी। वो सारी दुनिया से परे है।
आपके जन्म और मृत्यु में जो जो जानोगे उससे परे है। जानने वाला स्वयं भगवान है। ऐसा आप कहाँ जानते हो? नहीं जानते। जी हाँ। आपसे सुना है बस, अनुभव नहीं। बस अनुभव करना है आपको। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते जानने वाले को ना भूलो, और इसी जन्म में आप मुक्त हो जाओगे। वो मुक्ति का द्वार है। जी। वहां विषय नहीं होता, संसार नहीं होता, शरीर नहीं होता, मन नहीं होता। वो क्योंकि वो परमात्मा है, और मन बुद्धि उसकी माया है। वो जाने नहीं देगी आपको। स्टॉप एंड सी, बस यही उसका रास्ता है। आप स्टॉप हो जाओ, ना सोचो ना समझो, वो मिल जाएगा। ये अगर इसको नहीं समझे तो आपको कई जन्म लगेंगे, कई जन्म। अब आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। हाँ आप जी। 24 घंटा जानने वाले में रहिए, और कल मेरे को फिर बताइए आप जानने वाले में जिए क्या। ठीक है स्वामी जी। जी। जी हाँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी आप जी। जो पूछना है पूछिए आप। जी। स्वामी जी, स्थित प्रज्ञ स्थिति क्या होती है? स्थित प्रज्ञ, जी। जब मन आपका ठहर जाता है, रुक जाता है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। यानी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा माने जो बुद्धि से ऊपर है, जो बुद्धि को भी जानता है, उसका नाम प्रज्ञा। तो सारी जिंदगी प्रज्ञा अपराध से चलती है। सारे प्राणी प्रज्ञा अपराध में है, सारे मनुष्य। प्रज्ञा अपराध किसको कहते हैं? जी। जैसे किसी को बुखार आया, वो बीमार है, जी। और वो नहा दिया, स्नान कर लिया, ये हम्म। प्रज्ञा अपराध है। आपको भूख नहीं लगी और भोजन कर दिया, ये प्रज्ञा अपराध है। ओके। ये जिंदगी ऐसी चलती है। मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है वो कर लिया। हाँ जी हाँ, राइट, बिल्कुल राइट बोल रहे हो आप। हम्म। अब परमात्मा विषय कभी नहीं बनेगा। आप विषय की तरह परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि वो विषय को भी जान रहा है। जानने वाला हमेशा पीछे है, और माया सामने है। अब परीक्षा आपकी है, आप किसमें हो। इस कारण भगवान को अंतर्यामी कहते हैं। वो राई रत्ती जानता है, कभी अब्सेंट नहीं होता हो। जानने वाला कौन? चेतन। जी। चेतन कौन? व्यापक। व्यापक क्या? परमात्मा। हम्म। ऐसा चलेगा, वो विषय नहीं बनता। ये रहस्य है। और जितने मनुष्य हैं सब विषय में जी रहे हैं, इनको आत्मा का कोई पता नहीं, क्योंकि आत्मा विषय नहीं बनता। ये रहस्य है। वो केवल जी। साक्षी है, साक्षी जी। गोपाल। वो विषय नहीं बनेगा। यह पल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जी। आत्मा कृपा साध्य है, जी। साधन साध्य नहीं है। और पूरे शास्त्र, आज तक जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है, वो आत्मा के वर्णन तो करते हैं। गीता है, रामायण है, भागवत है, सब है। लेकिन वो आज तक ये बता नहीं पाए कि आत्मा क्या है। वो अज्ञात ही रहेगा, वो विषय में कभी नहीं आएगा। स्वामी जी, कोई कहता है कि वो एनर्जी है, हाँ, तो वो कहाँ तक सही बात है? उसको जो भी नाम दो, आपकी मर्जी।
एनर्जी कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, आत्मा कहो, जो भी कह लो, पर वो अज्ञात रहेगा। उसको आप कभी विषय नहीं बना सकते, वो विषय कभी नहीं बनेगा, क्योंकि विषय का साक्षी है। ये सारा संसार, शरीर, मन, बुद्धि, जितनी माया है, वो सब आत्मा से पैदा होते हैं। और आत्मा निर्विषय है, आत्मा विषय रहित है। कोई कोई उसको विषय रहित होकर जानते हैं, बाकी सब साधन कर रहे हैं, और साधन मन का खेल है, वो आत्मा तक नहीं जाएगा। मैं कौन हूं ये कोई नहीं जानता। तो आप क्या कह देते हो, मैं शरीर हूं। अब चला माया, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, स्वर्गीय हूं, नरकी हूं। ये स्वर्ग नरक सब माया का खेल है, ये सत्य बिल्कुल नहीं है, ये जादू का खेल है। जी स्वामी जी, बिल्कुल हम्म, समझ के पार है। समझ के बाहर, बिल्कुल राइट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है स्वामी जी। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बनाते हो। आप सहज और सीधा जीना नहीं जानते, नहीं। ये नॉन डूइंग में आता है। आप जी। कुछ भी ना करो, साइलेंट हो जाओ। अब उस साइलेंट में कौन है उसका पता लगा। वो विषय नहीं है, वो शरीर मन बुद्धि भी नहीं है, वो साइलेंट है। ये मंजिल है, साइलेंट होना ही उसकी प्राप्ति है। जो विटनेस को छोड़ेगा वो इस मायाजाल में फंसेगा, जी। और उसका जन्म और मृत्यु अवश्य होगी। जी। ये उसका पेनाल्टी है, सजा है। और जीव वही भुगतान कर रहा है। पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। वो जीवात्मा पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है, ये उसकी पेनाल्टी, सजा है, क्योंकि वो अपना कोर्स पूरा नहीं किया। आत्मज्ञान के लिए मनुष्य शरीर बना है, और वो आत्मा क्या है जानता ही नहीं, सब विषय में जीता है। इस कारण बिना गुरु के आत्मज्ञान कभी नहीं होगा, चाहे साधन कितना भी कर लो। स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मृत्यु के कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मृत्यु के बाद तो हमने अज्ञात में जाना ही है, तो हम जीते जी क्यों जाएं? ये भी प्रश्न आपका अच्छा है। हम्म, जीते जी क्यों जाएं? हम्म, क्योंकि जो आप जी रहे हो इस शरीर में, ये टाइम फैक्टर है, और टाइम फैक्टर में वहां दुख और सुख भोगते रहोगे। वो रियल लाइफ नहीं है, टाइम फैक्टर टेम्पररी है वो। इस कारण जो परमानेंट है, जो सत्य है, जो ना आता है ना जाता है, और सबको जानता है, वो अंतर्यामी, केवल वही टाइम फैक्टर से बाहर है। जी। सुख दुख जन्म मृत्यु सबसे परे है वो, अंतर्यामी। तो जो जैसा पसंद करता है वैसा वो हो जाता है, उसको कौन क्या करेगा। जी स्वामी जी। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जी। परमात्मा कंप्लीट है, आप पाने खोने में लगे हो खामों का। आप कंप्लीट हो कि नहीं ये बताइए मेरे को, सिर से लेके पैर तक। कंप्लीट है। कंप्लीट वो परमात्मा है। अब मन बुद्धि लगाओगे माया शुरू हो जाएगी, हम्म। वो आपकी मर्जी। जी।
ये जिंदगी का खेल है, बहुत निराला है। कोई बिरले ही समझ पाते हैं जिंदगी को, बाकी सब माया जाल में फंसे हैं। मेरा तेरा जन्म मृत्यु सब माया जाल है। आपको जो पूछना है पूछिए आप। स्वामी जी, मेरा टॉपिक तो आज मौन पे था कि मौन हम्म, में रह के परमात्मा को पाया जा सकता है कि नहीं। ये टॉपिक था मेरा आज। हम्म। जब आप मौन होते हो, आपके पास मन बुद्धि भी नहीं है, आप बिल्कुल शून्य हो। वहां ना कोई संसार है ना कोई शरीर है, ये सब माया जाल है। आप मौन हो गए तो आप आत्मा में चले गए, और वो आत्मा ना कोई शरीर है ना कोई मन है ना कोई दुनिया है, वो सबसे परे है आत्मज्ञान। स्वामी जी, आपको लगता है कि आज के युग में जब लोग इतना सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हर वक्त फोन यूज करते हैं, बाहर मुखी हम्म, हैं, तो हम्म, ये सब कुछ कैसे प्राप्त हो सकता है? आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? उसके लिए तो एक बहुत बड़ी पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। लगातार आपको उसी में, उसी अवस्था में रहना होता है, अनदेखे को देखा करना होता है। ये कितना आजकल कठिन हो जाएगा फिर। हम्म। ये माया का युग है, मशीन का युग है ये। जी। और इसी कारण आत्मा आत्मज्ञान से सब वंचित है। बिल्कुल। आत्मज्ञान क्या है, इस किसी को नहीं मालूम। वो मन को एकाग्र करेंगे, साधना करेंगे, वो सब मन का खेल है। भगवान क्या है, साक्षी है। जी। भगवान कोई विषय नहीं है, कोई शरीर नहीं। नहीं है, नहीं। वो केवल साक्षी है। विटनेस। विटनेस ओनली। जी। कुछ नहीं करता, जस्ट कुछ विटनेस। नहीं, बिल्कुल। वो सबको जानता है, पर उसको कोई नहीं जानता। आप जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए लागू होता है। आप सबको जानोगे जरूर। आपको मैं कहूं कि आप जानने वाले को जानो, तो आप क्या जानोगे बताओ। कुछ नहीं। जानोगे जरूर, पर बता नहीं सकते आप। बता नहीं सकते। वो विषय नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान क्योंकि उसी कहते हैं। क्योंकि स्वामी जी, जब हम साक्षी भाव में जाते हैं तो हम ऑलरेडी मन बुद्धि के तो परे हो जाते हैं ना, तो फिर हम क्या? बिल्कुल राइट। जी, तो हम क्या, कुछ जानेंगे ही नहीं तो बताएंगे क्या? हाँ, कुछ जानेंगे नहीं तो बताएंगे क्या, ऐसा नहीं है। अच्छा। जब हम कुछ भी नहीं जानते, तब कौन रहता है, जानने वाला। साक्षी रहेगा। जी। जी। साक्षी अब्सेंट कभी नहीं होगा। जी। इस कारण उसको साक्षी गोपाल कहते हैं। गो माने इंद्री, इंद्रियों का पालन करने वाला साक्षी है, और वही जी। आपकी आत्मा है। जी। आप जानो ना जानो, वो आपकी मर्जी, पर जानना है। रहेगा वो हमेशा। जानना है स्वामी जी, इसी जन्म में जानना है। तो इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे। कोशिश है। कोशिश नहीं, आपको मैं बताता हूँ। हाँ जी। आप जानने वाले को हम्म। कभी उसका अभाव नहीं होता। हम्म। आपकी मृत्यु हो रही है, उसको भी वो जान रहा है। आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वो सब जानता है। वो जानने वाला ही भगवान है, उसी को आत्मा कहते हैं। ये फाइनल है जिंदगी का। साधन उधन कितना भी करो, कुछ मतलब नहीं। वो आपकी साधना को भी जान रहा है, दुख सुख को भी जान रहा है, आप क्या चालाकी करते हो भी जानता है, सब कुछ। क्योंकि वो अंतर्यामी है, और वो आपके भीतर मौजूद है। जी। अलग कभी होते ही नहीं वो। हम्म।
वहां पर पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। वो कंप्लीट है हमेशा। देखिए, आप अपने सिर से लेके पैर तक आप कंप्लीट हो कि नहीं? जी स्वामी जी, कंप्लीट। कोई डाउट हो रहा है क्या? नो स्वामी जी। नो, वो वही आत्मा है। जी स्वामी जी। लेकिन आपने कह दिया मैं शरीर हूं, तो पेनाल्टी लगेगी। जी स्वामी जी। फाइन पे करना पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल। आप बहुत भाग्यशाली हो। हम्म, और बहुत ही इंटेलिजेंसी भी है आप में। आप आत्मा में पहुंच जाओगे। ओह थैंक यू। बिल्कुल। स्वामी जी आपसे इतना बात करती हूँ, इतनी दूर रह के भी आपसे बात करती हूँ। सौभाग्यशाली तो हाँ मैं जी, हूँ। हाँ, बिल्कुल हो। भाग्यशाली तो मैं हूँ। हम्म, जी स्वामी अब आप अपने आप को जान के बताइए जी। कि हु आर यू, आप हो कौन? मैं नहीं जानती स्वामी जी। यू आर नॉट ए बॉडी, यू यू आर आर नॉट ए नॉट द माइंड। माइंड। यस। हाँ, यू आर एक्चुअली सोल। यस। हाँ जी स्वामी आप जी। केवल आत्मा हो जी। और आप मुक्त हो जाओगे जी। इसी जन्म। जी स्वामी अभी और इसी क्षण। क्या आप तैयार हो? जी। तैयार हूँ स्वामी जी। वहां पर केवल स्टॉप एंड सी। स्टॉप एंड आप सी। स्टॉप हो जाओ, मन बुद्धि फेंक दो, शरीर फेंक दो, स्टॉप ओनली, और आप पहुंच गए। नो माइंड नो बॉडी, ये मंजिल आ गई। अब आप जानो, आपका काम जानो। आप मंजिल पे रह करके मंजिल को ढूंढ रहे हो। आप पहुंच गए मंजिल पे, क्योंकि मन बुद्धि शरीर को तो आप जानते हो। जी। तो जानने वाला कौन है? जी। वो जानने वाले आप हो, जी स्वामी जी। और वो हमेशा मौजूद है। जी। जी। ठीक है स्वामी जी। अब इसको यदि आप भूले, जी। जानने वाले को यदि आप भूलोगे, तो माया की गिरफ्त में आ जाओगे। जी। हम्म। और जानने वाले को जैसे ही याद करोगे, आप मुक्त हो जाओगे। ये जी। जिंदगी का रहस्य है। और अकर्ता भी बन जाएंगे। हाँ जी। अकर्ता भी बन जाएंगे। अकर्ता, हाँ। जी। वो करता नहीं है, जी। अकर्ता है वो। जी। ठीक है स्वामी अब जी। ये अनुभव आत्मा की जब आपको होगी, जी। तो मेरे को अवश्य बताएंगे आप। स्वामी जी आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। आपको पहले पता चल जाएगा। ये कोई छोटा मोटा अनुभव थोड़ी ना है, इतना बड़ा अनुभव है। मैं एक्चुअल में इस लोक से आपको परलोक परलोक भेज दूंगा। अच्छा। आप परलोक में प्रवेश कर सकते हो, जीते जी, शरीर रहते हुए। ये मेरा वादा है। बाकी आप जानो। ठीक है प्रणाम। स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। प्रणाम। प्रणाम।